अपने आप को हमेशा ही ऐसा बना लेने का प्रयास करना चाहिए कि मैं सुन नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा। ऊपर से बोल रहा हूं और ऊपर से सुन रहा हूं, पर अंदर कुछ और चल रहा है। ये भाव हमेशा ही बने रहना चाहिए। पर ये अंदर क्या चले? अंदर में ईश्वर का नाम चलता रहे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं, आज आपको मैं आयु से संबंधित, मैंने देखा कि आयु वाले भाव को लेकर के आप लोगों के भाव बड़े बन रहे हैं। सोचा कि आप लोगों को वैसे एक बात बता दूं, ये ज्योतिष के सूत्र हैं, ये ज्योतिष के सिद्धांत हैं जो आपके कर्म के हिसाब से कई बार बदलते रहते हैं। इसमें एक बात और भी समझने वाली है कि हमारे जीवन में जो हमारी आयु है वो पहले से ही निर्धारित है। हम उसमें एक श्वास भी ना तो जोड़ सकते हैं और ना तो उसे घटा सकते हैं। जिसकी जितनी आयु है परमात्मा ने जो दे रखी है उतनी आयु वो व्यक्ति जीता है। पर आयु का निर्धारण बिल्कुल सटीकता से अगर आप चाहें तो ज्योतिष के माध्यम से भी अवश्य जान सकते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी और अद्भुत बात यह है कि इसके द्वारा आप अपने आने वाले जीवन की समस्या और मृत्यु तुल्य कष्टों को काफी हद तक निकट से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये बात है। यहां एक श्लोक है, वो मैं पढ़ देता हूं। नाक पता नहीं क्यों आज खुश जा रहा है। चरे चर स्थिरा द्वंद्वा स्थिरे द्वंद्व चर स्थिरा द्वंद्वे स्थिर द्वंद्व चरा दीर्घ मध्याल्पकाक्रमात्। मतलब है चर और स्थिर और द्विस्वभाव, ये तीन प्रकृति की राशियां होती हैं। आपको मैं यहां पे एक बात बता दूं, चर प्रकृति, स्थिर प्रकृति और द्विस्वाभाविक प्रकृति। मेष, वृष, मिथुन ऐसे पकड़ते हैं। मेष, वृष, मिथुन। मेष चर, वृषभ स्थिर और मिथुन द्विस्वाभाविक। आप बस इतनी सी बात याद रखिए कि 3, 6, 9 और 12 ये जो चारों राशियां हैं जो बुध और गुरु के स्वामित्व में आती हैं, ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। बाकी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। क्लियर है? अब इसमें करना क्या है? दीर्घायु कब होगा व्यक्ति? मध्यम आयु, दीर्घायु मतलब शतायु, मध्यम मतलब 60 वर्ष, अल्पायु मतलब 30 से भी कम या 30 वर्ष, 30 से भी कम। दीर्घायु कब? यहां देखिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी बात, ये नहीं, मैं यहां पे पढ़ के बता देता हूं। दीर्घायु कब? लग्नेश चर राशि में हो तब, या अष्टमेश चर राशि में हो तब। क्लियर है? या तो दीर्घायु कब? लग्नेश स्थिर राशि में हो तब, या अष्टमेश द्विस्वाभाविक राशि में हो तब। या तो दीर्घायु कब? लग्नेश द्विस्वाभाविक राशि में हो तब, या अष्टमेश स्थिर राशि में हो तब व्यक्ति दीर्घायु होता है। लग्नेश मतलब आपकी कुंडली के पहले भाव में जो अंक लिखा है उसके अधिपति, अगर 1 लिखेगा तो मंगल, 2 लिखा तो शुक्र, तीसरे नंबर पे बुध, 4 लिखा होगा तो चंद्रमा को देखना होगा, 5 पे सूर्य को, 6 पे कन्या के राशि अधिपति बुध, और शुक्र 6 के बाद 7 नंबर तो शुक्र, 8 नंबर पे वापस मंगल, 9 नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, 10 नंबर पे शनि, 11 नंबर पे फिर से शनि, 12 नंबर पे देवगुरु बृहस्पति। इनको देखना होगा। मैंने चर और स्थिर और द्विस्वभाव बता रखा है। मध्य आयु कैसे पता चले कि व्यक्ति कितनी आयु जिएगा?
तो लग्नेश चर राशि में और अष्टमेश स्थिर राशि में। ये बता दूं, ये बात कभी भी मेल नहीं खाएंगी, सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो यहां लिखा है, ये जो यहां लिखा है, ये जो यहां लिखा है, ये बिल्कुल इनमें से नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अलग अलग है, सब अलग अलग लिखे गए हैं। लग्नेश चर राशि में, लग्नेश चर राशि में, पर यहां अष्टमेश स्थिर राशि में है, यहां अष्टमेश चर राशि में है। ये अंतर है। यहां देखिए, लग्नेश स्थिर राशि में, लग्नेश स्थिर राशि में, अष्टमेश द्विस्वाभाविक राशि में, यहां अष्टमेश चर राशि में। मतलब दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं। मतलब यहां पे अगर एक हो रही हैं चीजें तो दूसरी बदल रही हैं। लग्नेश द्विदेह राशि में, लग्नेश द्विदेह राशि में, तो अष्टमेश स्थिर राशि में, अष्टमेश द्विस्वाभाविक राशि में बदल रही है। नीचे वाली चीज बदल जाएगी। यहीं पे अल्पायु कब होगा? लग्नेश चर राशि में हो और अष्टमेश द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हो, मतलब अष्टम भाव का अधिपति द्विस्वाभाविक राशि में बैठा हो। अगर लग्नेश स्थिर राशि में बैठा, वृषभ राशि में, अष्टमेश स्थिर राशि में, तो व्यक्ति अल्पायु होगा। अगर लग्नेश द्विस्वाभाविक राशि में बैठा हो और अष्टमेश चर राशि में, तो व्यक्ति अल्पायु होगा। ये सारणी है जो मैंने आप लोगों को बना करके रखा हुआ है। अब इसको आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आपको चेक कर लेना चाहिए। अब एक बात और भी बताता हूं। दरअसल ये बताने के पीछे का कारण क्या है, अब जब इसको समझेंगे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। वस्तुतः इसको ज्योतिष के माध्यम से समझ करके, अब तो मैं आज हूं, संभवतः कल रहूं ना रहूं। आप कल हैं, आज हैं, पता नहीं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर उसके पीछे का सूत्र ये है मेरे बताने का, या फिर जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है वो ये है कि क्रमशः आपका जो मन है और आपका जो शरीर है, आपका जो प्रभाव है, वो ईश्वर के निकट में कितना है। मैं एक चीज बताऊं जो मैं अपने जीवन पे अप्लाई करता हूं और बहुत गंभीरता से अप्लाई करता हूं। ये अंदर की बात है और जो मैं आप लोगों को बताऊं, हमें लगता है कि हम सभी मनुष्यों को ये चीज कम से कम करते रहना चाहिए। आप ना कभी कभी या हमेशा ही 24 घंटे अपने आप में मगन रहा करिए। अपने आप में मगन रहने का प्रभाव ये होगा कि आप हमेशा एक जैसे रहेंगे। किसी ने आपको कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो भी एक जैसे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। किसी ने आपसे कहा कि कल तुम्हारी जान ले लूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। किसी ने आपको कुछ अलग बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। या फिर अपने आप को हमेशा ही ऐसा बना लेने का प्रयास करना चाहिए कि मैं सुन नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा, ऊपर से बोल रहा हूं और ऊपर से सुन रहा हूं, पर अंदर कुछ और चल रहा है। ये भाव हमेशा ही बने रहना चाहिए। पर ये अंदर क्या चले? अंदर में ईश्वर का नाम चलता रहे। अंदर जो है वो यहां कुछ और चलता रहे, जो आपका लक्ष्य है वो चलते रहे। और निरंतर इस चीज का अध्ययन अध्यापन करने से वो चीजें बार बार प्रकट होने लगती हैं और आपका लक्ष्य आपको मिल जाता है। पर लक्ष्य इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना और पता नहीं क्या क्या बनना वो नहीं होता। लक्ष्य हमेशा जीव के प्रादुर्भाव के कारक से मिलने का होता है। हम लोग भटक जाते हैं, यहाँ ये चाहिए, यहाँ वो चाहिए, ट्रैक्टर का मालिक बना दो, 5 ट्रैक्टर हो जाए जो है वो, ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ही मेटेरियलिस्टिक चीजों से हट करके अपने आप को वहां ले जा करके स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जहां पे आपको निश्चित रूप से आपका कोई कंपटीटर ना हो और कोई भी आपको ना तो पीछे करने का या आगे बढ़ने का या फिर ऐसा कोई भाव हो। हाँ, निश्चित रूप से आपको जीवन में रहना है तो उसके साथ तालमेल बिठाना होगा, उसके हिसाब से आपके क्रम होने चाहिए, और उसमें घुस जाना इतना कि बाहर निकलने में समस्या हो। मेरे कहने का अर्थ ये है, आप निश्चित रूप से पढ़ाई तो सारे विषयों के करते हैं, पर उस विषय पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है जो आपका मुख्य विषय होता है कि नहीं बात? एक जनरल पेपर होता है और एक ऑप्शनल होता है और एक मेन पेपर होता है, वही होता है ना वो। तो जनरल में आप सब पे सामान्यतया, मुख्य पेपर पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है और इंटरव्यू पे उससे ज्यादा होता है अपने। तो इस तरीके से मेरे कहने का ये मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको घुसना है, पर इतना नहीं कि वापस लौटने का कोई अर्थ ही ना बचा हो। अब ये तो आपने बात समझ गई होगी, समझ लिया होगा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ।
गीता जी के 11वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। हालांकि भगवान ने नहीं, यहाँ अर्जुन ने बात कही। क्या कही है? ये कही है कि अरे भगवान, आपको देख करके अब मुझे ये लग रहा है जैसे मैं जो देख रहा हूँ उसमें क्या देख रहा हूँ। अर्जुन वहाँ क्या देखते हैं कि कौरव, अरे मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब इसको महसूस करता हूँ कि अर्जुन ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र से लेकर के संजय तक कौरव के सारे जितने कौरव भाई थे, कर्ण भी, अरे मतलब आप जितने भी योद्धा थे, आप महाभारत के योद्धाओं का नाम तो जानते ही, सारे के सारे भगवान के मुख की तरफ प्रविष्ट कर रहे हैं। वो सारे उनके जो है वो मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ तो उनके दांतों में उलझे हुए फंसे हुए तड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हैं। मतलब उनका विकराल स्वरूप देख करके कर्ण अलग परेशान हो रहे हैं, अर्जुन अलग परेशान हो रहे हैं, धृतराष्ट्र अलग परेशान हो रहे हैं। संजय को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मैं बताऊं तो धृतराष्ट्र को क्या बताऊं। भीष्म पितामह अलग व्यथित और बेचैन है, सब लोग अलग अलग। कि वहां पे अर्जुन ने ऐसे दृश्य का जो है वो दर्शन कर लिया कि सब लोग उनके ऊपर, उनके ही अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है जैसे वो सब भगवान के अंदर जा रहे हैं और कुछ दांतों में उलझे हुए हैं, छटपटा बेचैन रहे हैं। तो भगवान ने ये बात यहाँ पे अपने प्रभाव से यहाँ ये दिखाने का वस्तुतः प्रयास किया होगा। अब बात वहां की तो वही जाने, पर यहाँ पे यही है कि देखो सब मेरे ही के द्वारा उत्पन्न हैं और सब मेरे ही में घुस रहे हैं, सब मेरे में ही जा रहे हैं। तो ऐसा जो भाव है वस्तुतः वहां पे परमात्मा के द्वारा अर्जुन के बहाने से नर है ना वो, तो अर्जुन नर और भगवान जो है वो नारायण है। तो यहां नर को दिखा करके भगवान ने, जो कि नरोत्तम है, नरों में जो उत्तम है, उन्होंने अपनी परिभाषा दिखाई है कि मैं ऐसा हूं और वास्तव में ऐसा हूं। जो समस्त चीजें बना सकता है वो अपने आप में समस्त चीजें विलीन भी कर सकता है, और ऐसा करने का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर में ही हो सकता है। सहस्त्रबाहु, जिसके सहस्त्रों भुजाएं उसके पास उपस्थित हैं, पर वो कभी बिल्कुल ही भुजाओं से रहित हो जाता है, कभी लंगड़ा हो जाता है, कभी बिल्कुल ही निकृष्ट स्वरूप धारण कर लेता है, और कभी बिल्कुल ही दिव्य विलक्षण स्वरूप राजकुमार से भी ज्यादा राजसिक हो जाता है, जिसके स्वरूप का कोई आकार नहीं है, जो हेतु बन सकता है, हेतु बना हुआ है मुझे और आपको बनाने में। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम आप लोग नहीं देख रहे, कोई बात नहीं है, तब तक ले इजाजत दीजिए। रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए, रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए, रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।